अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। पिछली वीडियो में हमने बॉल की बाउंड्रीज और प्लेयर पैडल के साथ कोलिजन का कोड लिखा था और कोलिजन को समझा था। इस वीडियो में हम सेकंड पैडल बनाएंगे, यानी कि अपोनेंट पैडल बनाएंगे जो कि प्लेयर के साथ मुकाबला करेगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर एआई होता क्या है। एआई से मुराद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो हमारा सेकंड पैडल होगा उसके अंदर थोड़ी बहुत एआई होगी कि जिसके जरिए वो प्लेयर से मुकाबला करेगा। थोड़ी बहुत एआई से मुराद यह है कि जो सेकंड पैडल होगा यानी कि अपोनेंट पैडल, हम उसको जानबूझकर थोड़ा कमज़ोर करेंगे कि ताकि प्लेयर के पास मौका मिले कि वो जीत भी सके एआई से। क्योंकि अगर हमने उसको उतनी ही पावर दे दी कि जितनी हम उसे दे सकते हैं प्लेयर के साथ मुकाबले के लिए, तो फिर तो प्लेयर कभी भी नहीं जीत पाएगा। और ये गेम डिज़ाइन का एक असूल है कि एआई इस तरह का बनाना चाहिए कि थोड़ा बहुत कंपटीशन दे प्लेयर को, लेकिन प्लेयर को जीतने का मौका भी दे। तो अब हम तीन चीज़ें करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सेकंड पैडल बनाएंगे, दूसरे नंबर पे ये कि हम बेसिक एआई बनाएंगे, और जो तीसरा पॉइंट है वो है कोलिजन, के बॉल की सेकंड पैडल के साथ कोलिजन। तो ये तीन चीज़ें अब हम कोड करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने सेकंड पैडल बनाना है, यानी कि अपोनेंट पैडल। तो मैं लिखता हूँ सेकंड पैडल, और उसके बाद इसकी जो है एक्सपोजिशन सेट करनी है। इसकी एक्सपोजिशन जो है वो विंडो की राइट बाउंड्री से 50 पिक्सल्स लेफ्ट हो, क्योंकि अगर हम ये देखें प्लेयर पैडल तो वो भी 50 पिक्सल्स गैप है उसका प्लेयर पैडल का लेफ्ट बाउंड्री से। तो हम यही चीज़ सेकंड पैडल के लिए चाहते हैं कि उसका भी 50 पिक्सल्स गैप हो राइट बाउंड्री से। तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम विड्थ लिखेंगे, विंडो की विड्थ 800, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड पैडल की विड्थ को जो कि 20 होगी, और फिर हम गैप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 50 पिक्सल्स। इसके बाद हम सेकंड पैडल डॉट वाई को एग्जैक्ट सेंटर में करेंगे जिस तरह हमने प्लेयर पैडल को किया, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। और सेम फॉर विड्थ एंड हाइट फॉर द सेकंड पैडल, और ये कॉपी कर लेते हैं प्लेयर पैडल की बजाय सेकंड पैडल, पेस्ट कर दिया, और हमारा सेकंड पैडल का रेक्टेंगल बन गया। अब हमने उसको ड्रॉ करना है, और हमने ड्रॉ इसको यहाँ जहाँ प्लेयर पैडल हो रहा है इसी के साथ कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया और यहाँ मैं सेकंड पैडल लिखकर सेव कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट, सेकंड पैडल सेंटर में ड्रॉ हुआ है और उतना ही गैप है जितना प्लेयर पैडल का लेफ्ट बाउंड्री से गैप है। सेकंड पैडल का रेक्टेंगल तो बन गया। अब हम इसका बेसिक एआई इंप्लीमेंट करते हैं। बेसिक एआई इस तरह से इंप्लीमेंट करना है कि जहां बॉल की वाई पोजीशन होगी उसके सेंटर को हमने कंपेयर करना है सेकंड पैडल के वाई पोजीशन, सेंट्रल वाई पोजीशन के साथ। और हमने ये देखना है कि अगर सेकंड पैडल की सेंट्रल वाई पोजीशन जो है वो बड़ी है बॉल की सेंट्रल वाई पोजीशन से, तो फिर हमने जाहिर है उसको छोटा करना है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर उसका उल्टा होगा तो ऑब्वियसली उल्टा करेंगे उसका। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से मुराद क्या है बाय द वे, बॉल बाउंड्री कोलिजन कोड के बाद, ठीक है। मतलब आप इससे नीचे भी लिख सकते थे, इतना मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ सेकंड पैडल डॉट वाई प्लस सेकंड पैडल डॉट एच डिवाइड बाई 2 इज बिगर देन बॉल डॉट वाई प्लस बॉल डॉट एच डिवाइड बाई 2। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड पैडल डॉट वाई माइनस माइनस। जाहिर है कि अगर पैडल की पोजीशन बॉल से जो है ज़्यादा है तो फिर उसको कम करना है, उसका उल्टा भी करना है कि अगर पैडल ऊपर है तो पैडल को नीचे करना है। तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ एल्स लगा देते हैं, राइट। और यहाँ बड़े की बजाय छोटे का सिंबल लगाते हैं। छोटा सा वीएस कोड का इशू है, तो बड़े की बजाय छोटा हो गया, और माइनस माइनस की बजाय प्लस प्लस कर देते हैं। एक कम कर रहे हैं, एक ज़्यादा कर रहे हैं हर फ्रेम में। बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा है लेकिन बावजूद इसके जो हमारा अपोनेंट पैडल है वो उसको हूबहू फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टली फुल स्पीड फॉलो कर रहा है। और ये कि ये माइनस माइनस और प्लस प्लस से काम नहीं चलने वाला अगर मैंने इसी तरह किया, लेकिन हम इसके चांसेस कम कर सकते हैं कि एक फ्रेम में कितने चांस है कि ये वाला कोड चले, ठीक है। और वो चांस किस तरह काम कर सकते हैं, रैंडम, ठीक है। तो हम रैंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ कहेंगे एंड ऑपरेटर रैंड परसेंट 40 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये 0 से लेकर 39 तक कोई एक नंबर ही चुनेगा, ठीक है। रैंडमली कोई भी नंबर ये उठा लेगा, और चूंकि ये 0 से लेकर 39 तक है तो यानी कि 1/40 चांस है इसका, बहुत कम चांस है कि ये 0 इसकी वैल्यू हो। और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी किसी फ्रेम में तो ये माइनस माइनस कर देगा। सेम हेयर, इसको कॉपी करते हैं और यही कोड यहाँ भी डाल देते हैं। तो ये ज़रा गौर करें, अब पैडल एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। जो सेकंड पैडल है उसको मुश्किल हो रही है, रुक रहा है कुछ जगह और कुछ जगह आराम से भी चल पाता है, फॉलो कर रहा है
बॉल को अभी भी फॉलो कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से पहले कर रहा था कि एग्जैक्टली हूबहू फॉलो। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि प्लेयर को जीतने का मौका मिले, प्लेयर जीत सके, वरना प्लेयर नहीं जीत पाएगा कभी भी। तो ये चंद लाइनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सेकंड पैडल की, कि जिसके जरिए जो हमारा अपोनेंट पैडल है वो प्लेयर के साथ मुकाबला करेगा। अब हमने कोलिजन बनानी है किसकी? सेकंड पैडल की बॉल के साथ कोलिजन। हमारा जो सेकंड पैडल है वो राइट साइड पे है, तो जो कोलिजन होगी बॉल की वो फिर लेफ्ट साइड पे होगी उस पैडल के रिस्पेक्टिवली। अगर हम देखें तो इफ बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट डब्ल्यू, ठीक है, इस दफ़ा हमने उस विड्थ को भी डाला है, क्योंकि बॉल है ना, ये बॉल का हमने राइट साइड का देखना है, ठीक है, राइट साइड का। तो राइट साइड को हम कैसे देखेंगे? अगर हम उसकी विड्थ ऐड करेंगे बॉल एक्स पर, तो फिर ही बॉल की राइट साइड को हम देख पाएंगे। तो अगर वो जो राइट साइड है बॉल की वो अगर बड़ी या इक्वल हो जाए सेकंड पैडल डॉट एक्स के, और बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट डब्ल्यू जो है वो छोटा रहे सेकंड पैडल डॉट एक्स प्लस सेकंड पैडल डॉट विड्थ से, ठीक है। और यही एग्जैक्ट चीज़ हमने बॉल वाई के साथ करनी है, बस ये है कि उसमें हाइट का फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट रिमूविंग दिस, क्योंकि बॉल की हाइट का तो कोई सीन ही नहीं इधर। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ रही हो, आई थिंक सो, उम्मीद तो है। तो यहाँ वाई कर देना और यहाँ डब्ल्यू की बजाय एच। बेसिकली ये कोलिजन का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो क्या होगा बॉल एक्स के साथ? फिर क्या होगा बॉल एक्स के साथ? ये होगा कि वो सेकंड पैडल डॉट एक्स पर आ जाएगी, ठीक है। प्लस विड्थ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि सेकंड पैडल की लेफ्ट साइड, तो सेकंड पैडल की लेफ्ट साइड जो है वो एक्स जो है एग्जैक्ट होता है सही जगह पे, राइट। और जब मैंने एक्स कहा तो बॉल जो है वो अंदर तो होगी पैडल के ना, तो बॉल की विड्थ जो है वो ख़त्म करनी है, तो हम कहते हैं माइनस बॉल डॉट डब्ल्यू। और स्पीड एक्स इज इक्वल टू एब स्पीड एक्स, लेकिन हमने पीछे माइनस का साइन लगाना है एब्स के बाद। क्यों? क्योंकि जब एब्सोल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं स्पीड एक्स से तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब हम एब्सोल्यूट के पीछे माइनस लगा रहे हैं इसका मतलब ये कि हमें हमेशा माइनस वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जो हम चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी बॉल सेकंड पैडल के साथ कोलाइड करेगी तो वो हमेशा लेफ्ट साइड को ही जाएगी कोलाइड होकर, और लेफ्ट साइड को जाने का मतलब ये कि बॉल की स्पीड एक्स हमेशा नेगेटिव होगी जब भी सेकंड पैडल के साथ कोलिजन होगी इसकी। अभी कोलिजन की शायद थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी कि ये कोड कहाँ से आया, कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो हम ये बॉटम लेफ्ट का जो है कॉन्सेप्ट इसको यूज़ कर रहे हैं कि इसमें एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई यूज़ हो रहा है बॉल का। और ये कि इमेजिन करें कि ये सेकंड पैडल है, ठीक है, रेड स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ अंदर जाऊँगा, ठीक है, तो इसका एक्स प्लस विड्थ और वाई जो है वो हमेशा इन चारों को अगर ट्रू होगा तो कोलिजन हो रही है, सेकंड पैडल के लेफ्ट साइड पर कोलिजन हो रही है, राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमेशा। और ये बॉटम लेफ्ट के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सेकंड पैडल बनाया, उसको फिर हमने ड्रॉ किया, और फिर हमने एआई बनाया सेकंड पैडल का। आखिर में हमने सेकंड पैडल की कोलिजन को हैंडल किया बॉल के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।